हालेलुया। आज का हमारा जो विषय है वह है परमेश्वर के वचन की सामर्थ। क्या है? पढ़िए मत्ती की किताब 7 अध्याय और इसका 24वां पद। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेंह बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन लिखता है, कहा है इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है। वचन कहता है जो कोई प्रभु की बातों को सुनता है और उन्हें मानता है। मानने का अर्थ ये नहीं है कि हाँ जी हम मानते हैं, अपने विश्वास करते हैं प्रभु की बात पर। सुनना प्रभु यहाँ से इन कानों से नहीं कहता, सुनना यहाँ से बोल रहा है। वो कहता है जो कोई इन्हें सुनता है और मानता है। मानता यानी क्रियाशील, कार्य करता है। आप हर सप्ताह जब यहाँ पर आते हैं और प्रभु का वचन सुनते हैं, या जो आपके स्थानीय प्रचारक जो भी आकर संगति लेते हैं और वचन प्रचार करते हैं, आज से आप अपने जीवन से ये वाचा बांधें, ये संकल्प करें कि मैं जो भी प्रभु का वचन सुनूंगा ना, उसे हूबहू अपने जीवन में अमल लाने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा इस पर चलने की, जैसा प्रभु का वचन है। खाली आपको सुनना, आपको कानों से नहीं सुनना और घर नहीं जाना, सुनकर ताली नहीं बजाना, बल्कि सुनना यहाँ से है और उस पर अमल करना है। और वचन कहता है जो कोई व्यक्ति ऐसा है वो बुद्धिमान है। वो क्या है? वो व्यक्ति बुद्धिमान है। जो बुद्धिमान मनुष्य है वो क्या करता है? वचन में लिखा है कि और वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। अपना घर किस पर बनाया? और चट्टान है प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेंह बरसा और बाढ़ियां आई और आंधियां आई, परंतु उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी और वो सत्यानाश नहीं हुआ। बाढ़ें आई, बाढ़ समस्या, आंधी, बीमारियां, ये तूफान, हर प्रकार का धन की समस्या, वचन में लिखा है वो आई, परंतु उसका मकान नहीं गिरा क्योंकि उसकी जो नींव थी वो चट्टान थी। उसकी जो नींव थी वो क्या थी? चट्टान थी। हम जब इस जगह पर आए, जब ये चर्च बनाने से पहले हमारे पिता ने इस घर को बनाया था और प्रभु ने स्वप्न में ये जगह पापा को दिखाया था। और जब पापा इस जगह पर आए तो उन्होंने बड़े दिल से इस मकान को बनाया और इसकी जो नींव थी उस पर बहुत उन्होंने मेहनत किया। ये दीवारें आज भी इतनी मजबूत हैं कि आज अगर आप इसमें कील भी ठोकोगे ना तो कील ठुकना मुश्किल हो जाता है इसमें, चाहे अंदर की दीवार हो या बाहर की दीवार हो। कील भी टेढ़ी होती रहती है, बड़ी मुश्किल ठुकती है इस दीवारों में कीलें। इतना मजबूती से उन्होंने बड़े प्यार से इस मकान को बनाया क्योंकि वो जानते थे कि ये मकान आने वाले दिनों में प्रभु के लिए इस्तेमाल होगा। और उसके बाद नींव डाली गई। अब इस नींव पर ये मंजिल, ये चर्च बनाया गया, इसके ऊपर एक और मंजिल बना दी गई। परंतु वचन में लिखा है नींव तो एक ही बार डलती है और रोज रोज नई नींव बनाई जाती है। नींव एक बार बना दी तो बस अब इमारत पर मंजिलें आप बनाते रहो, दीवारों को तोड़ते रहो, परंतु नींव जो है वो एक ही बार बनाई जाती है। और इमारत का जो आधा बजट होता है ना, आधा जो पैसा होता है वो नींव पर ही खर्च हो जाता है। और नींव बहुत ज्यादा समय लेती है, आपका पैसा लेती है।
इस समय आप जो वचन सुन रहे हो ना, ये आपका जीवन का नींव बन रहा है, मजबूत हो रहा है। ये जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को उसे सुनता है और उसे मानता है, वो अपने जीवन में है ना, जो उसका नींव है, जो आत्मा का जो नींव है ना, उसे मजबूत कर रहा है। हालेलुया। आज आप लोग आते हैं यहाँ पर धन का आशीष पाने के लिए, शारीरिक चंगाई को पाने के लिए, हर प्रकार का आशीष, हर प्रकार की बढ़ोतरी पाने के लिए। पहले जब मैं प्रभु में आया ना, और जब प्रभु ने मुझे अभिषेक किया, तो मैं सामर्थ का, मैं एक शक्ति का पुजारी था, प्रभु के पीछे भागता था, क्योंकि मैं तंत्र विद्या से आया था निकल कर। मेरा जो बैकग्राउंड था, मैं था तो एक क्रिश्चियन परिवार से, परंतु मैं तांत्रिकों के पीछे बहुत भागा हूँ, इसलिए मैं तंत्र शक्तियों के पीछे बहुत था। और जब प्रभु के पास भी मैं आया, तो प्रभु के पीछे भी मैं इसलिए आया, सामर्थ, अभिषेक, शक्ति के पीछे। इसलिए हमारी कलीसिया में अभिषेक है, दान वरदान है, क्योंकि मेरी सोच ही वो हुआ करती थी, अभिषेक, प्रभु में आने के बाद भी। परंतु प्रभु ने वो सारी बातों को मुझे इतने सालों में जो सिखाया ना, जो मैंने सार सीखा, जो निचोड़ सीखा, वो मैं आपको आज सिखा रहा हूँ। और वो निचोड़ है परमेश्वर का वचन। वो निचोड़ क्या है? परमेश्वर का वचन। अगर आप प्रभु के वचन में मजबूत नहीं हैं, तो चाहे जो बच्चे आराधना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, भाई कैमरा चला रहा है, प्रचारक लोग सेवा करते हैं, आप जितने भी विश्वासी लोग हैं, आप चर्च आते हैं, एक ना एक दिन आपका आत्मिक जीवन खराब हो जाएगा अगर आप प्रभु के वचन पर आपका जीवन नहीं टिका हुआ है। क्योंकि समस्याएं आएंगी, आंधियां आएंगी, तूफान आएगा। वचन में लिखा है, मैं बरसा, आंधियां आई, तूफान आया, बाढ़ें आई, परंतु जिसका मकान नींव पर था, उसका मकान का सत्यानाश नहीं हुआ, मकान नहीं गिरा। परंतु एक व्यक्ति और है, वो है कौन? मूर्ख। उसने अपना जो मकान किस पर बनाया? वचन में लिखा है, रेत पर बनाया। किस पर बनाया? उसने नींव पर ध्यान नहीं दिया। उसने राजमिस्त्री को कहा, बस हल्का हल्का रेत हटाओ कन्नी से, फटाफट ईंटें लगाओ और मकान बनाओ, मैंने तो इसमें रहना है। उसने सोचा, नींव पर मैं क्यों पैसा खर्च करूं, नींव पर क्यों समय हम लगाएं, मकान में ही तो रहना है, बस फटाफट मकान बनाओ और इसमें रहना शुरू कर दो। परंतु अगर नींव नहीं है तो मकान नहीं टिकेगा। तेज आंधी आएगी, बाढ़ आएगी, बारिश आएगी और मकान गिर जाएगा। ये तथ्य, ये लॉजिक आप सभी लोग जानते हैं। एक मकान को टिकाने के लिए नींव जरूर होता है। हालेलुया। ऐसे ही आपके आत्मिक जीवन पर दो लोग हैं यहाँ पर, एक मूर्ख है और एक समझदार है। समझदार प्रभु के वचन पर चलता है, परंतु जो मूर्ख है वो प्रभु के वचन पर नहीं चलता। दोनों तरफ, दोनों लोगों के जीवन में समस्या आएगी। आप ये सोचे कि हम प्रभु के पास आ गए और समस्या नहीं आएगी, आएगी। आप ये सोचे प्रभु के पास आ गए हैं तो धन का अभाव नहीं आएगा, आएगा। जब आप प्रभु में नहीं थे तब भी, और जब प्रभु में आ गए हैं तब भी। परंतु प्रभु में जब आने के बाद, प्रभु के पास आने के बाद हमारे जीवन में सबसे बड़ा एक बदलाव होता है कि जो लोग प्रभु को नहीं जानते ना, उनके जीवन में आशा नहीं होता है। आज हम प्रभु में आ गए हैं ना, तो हमारे पास एक आशा है। क्या आशा है? आज हम गरीबी में है ना, परंतु आने वाले समय में हम एक अच्छे मकान में जा रहे हैं, ये आशा है। आज हम गरीबी में है ना, परंतु आशा है आने वाले समय में मेरा रोजगार खुलेगा, क्योंकि मैं प्रभु की आज्ञा का पालन करता हूं। प्रभु मुझे फलवंत करेगा, प्रभु मुझे बढ़ाएगा, प्रभु मुझे आशीष देगा। आपको ये आशा है। जब आप प्रभु में हैं, आज आप बीमार हैं, परंतु जब प्रभु में नहीं है तो आपकी आशा किस पर टिकी है? डॉक्टरों पर। कोई एक अच्छा डॉक्टर अगर मिल जाएगा तो मुझे ठीक कर देगा। परंतु अगर जब आप प्रभु में हैं तो आपको पूरा आशा, मेरे लिए प्रार्थना होगी और मैं अपनी बीमारी से छुटकारा पा जाऊंगा। मैं जानता हूं प्रभु कुछ ना कुछ करेगा मेरे लिए, मुझे जरूर चंगा कर देगा। ये प्रभु में है, ये आशा है प्रभु में। हालेलुया। और जब हम प्रभु में होते हैं तो समस्याएं हमारे जीवन में आकर हमें हटा नहीं सकती है।
बीमारियां, धन का अभाव हमारे जीवन पर आएगा, परंतु वो हमें बिगाड़ नहीं सकता है। यहां पर प्रभु का वचन में हम अगर देखें, पहला तीमुथियुस और उसका 1 अध्याय और उसका 19वां पद, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। बस क्या कहता है प्रभु का वचन? और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। और विश्वास और अच्छे विवेक, बोलिए अच्छा विवेक। अच्छा विवेक, अच्छा विवेक का अर्थ है प्रभु में समझदार होना। किस में समझदार होना? प्रभु के वचन में समझदार होना। जब आप प्रभु का वचन बार बार सुनोगे, बार बार पढ़ोगे, बार बार जानोगे, तो आप प्रभु के वचन में बुद्धिमान बनेंगे, समझदार बनेंगे। तो अच्छे विवेक से और विश्वास से थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। कितनों का विश्वास चला गया। सिर्फ विश्वास ना रखने से प्रभु का वचन पे और अच्छे विवेक ना रहने के चलते कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। कितने अभिषिक्त लोग प्रभु में आए और प्रभु में के वचन में ना बने रहने के कारण उनका विश्वास प्रभु पर से जाता रहा। हमारे ही चर्च में ना जाने कितने टैलेंटेड बच्चे आए, कितने अभिषिक्त बच्चे आए। उन्होंने अच्छे अच्छे उनके गले थे, उनकी अच्छी वर्शिप करते थे, अच्छी आराधना करते थे, राज वो प्रभु में नहीं है। सिर्फ क्या कारण था? प्रभु का वचन उनके जीवन में नहीं था। हमारे कलीसिया में कितने अच्छे परिवार आए, प्रभु में बहुत तेजी के साथ बढ़े, हर चीज में आगे थे, परंतु वचन ना होने से उनका विश्वास रूपी जहाज चला गया। एक नाइजीरियन एक लड़का था, बहुत अच्छा सिंगर, और YouTube के अंदर मैं उसका एक वर्शिप है, वो आराधना को मैं सुनता हूँ। और जब उसकी आराधना को मैं सुनता हूँ, उसका वो जो आराधना है वो इंग्लिश में जो कई बार हमारी क्वायर हल्का हल्का गुनगुनाते, यू आर होली, वो गीत वो बच्चा गाता है। कई बार जब मैं प्रार्थना करने के लिए जाता हूं तो उस लड़के का गीत सुनता हूं। तो वो 12 साल का बच्चा था, बहुत पुराना वीडियो है। और 12 साल के बच्चा जो वर्शिप करता है, तो इतना अनॉइंटेड बच्चा, इतना अभिषिक्त बच्चा, जब उसने वो गीत गाया, उस गाने में अभी भी अनॉइंटिंग है, अभी भी अभिषेक है। जब मैं उस गीत को सुनने लगता हूं ना, मेरे आंसू बहने लग जाते हैं। जैसे ही वो लड़का गाता है, क्या अनॉइंटिंग है उस गीत में, क्या अभिषेक है। सारा ऑडियंस, सारे पब्लिक रो रही है, झूम गई सारे पब्लिक, क्योंकि अभिषेक का वातावरण था। इतना अभिषिक्त बच्चा, 12 साल का बच्चा, कि उसका गीत आज रिकॉर्डेड है, कई सालों पुराना, परंतु जब कोई व्यक्ति उस गीत को सुनता है तो वो प्रभु की उपस्थिति महसूस करता है। ऐसा बच्चा, और जब 20 साल का हुआ, 20 साल का होते होते वो लड़का पूरा का पूरा आज सैटेनिक वर्शिप करता है, शैतान की आराधना करता है। उसने परमेश्वर को त्याग दिया। जब मैंने उसके बारे में देखा, उसके बारे में जब मैंने पढ़ा, तब मुझे इतना दुख लगा और मैं मन ही मन में रोया इस बात को सुनकर, देखकर, कि एक इतना अनॉइंटेड बच्चा जो प्रभु के लिए आराधना करता है, जिसका गीत मैं सुनकर प्रार्थना करता हूं, आज वो शैतान की आराधना कर रहा है, शैतान के लिए गा रहा है। मैंने जब उसको देखा, आज प्रेजेंट किया, जब मैंने उसकी फोटो को देखा तो मैं देखकर दंग रह गया। इतनी बड़ी बड़ी बालियां उसने पहनी है, लंबे लंबे नाखून चील के समान, ऐसे हर नाखून पे उसने अलग अलग कलर करा रखे हैं। लड़की बना हुआ है, अदरंग। उसका इंस्टाग्राम पे जाओ, नंगी नंगी उसने फोटोएं डाल रखी हैं। सारा सेक्स के बारे में वो आज गाने गाता है, शैतान की आराधना करता है, शैतान के गीत गाता है। बिल्कुल उलट हो गया।
एक बच्चा जो प्रभु के लिए गाता था, आज वो शैतान के लिए गा रहा है, बिल्कुल उल्टा। आज प्रभु यीशु मसीह को त्याग दिया। और जितने भी शैतान के जो चर्च है ना, आपको नहीं मालूम, शैतान के जो चर्च होते हैं, उनके चर्च का मालूम है पायदान क्या होता है? बाइबल होता है। वो बाइबल पर पैर रख के अंदर जाते हैं। तो आज वो लड़का जो परमेश्वर की आराधना आत्मा में होकर गाता था, आज जब वो लड़का जब अपने चर्च में जाता होगा, जो सैटेनिक चर्च में जाता होगा, तो प्रभु के वचन पर, बाइबल पर पैर रखकर जाता होगा। आप सोचिए, उस लड़के को देखकर मैं दंग रह गया। लड़की बना हुआ, आधे कपड़े पहने हुए, अपना शरीर दिखा रहा है, और शैतान के सारे उसने सिंबल लगा रखे अपने इंस्टाग्राम पर। सारा का सारा बिगड़ गया। केवल किस वजह से? जीवन में प्रभु का वचन ना होने से। दान वरदान प्रभु दे देता है, अभिषेक दे देता है, परंतु अगर कोई व्यक्ति प्रभु के वचन में स्थिर नहीं है, वो कभी भी अपने विश्वास से जा सकता है। कभी भी शैतान आंखें लगाए रखता है, ये याद रखना। कल मैं एक बहन को समझा रहा था, चुना हुआ जो व्यक्ति होता है, जो अभिषिक्त व्यक्ति होता है ना, उस पर शैतान की आंखें पूरी चौकस होती हैं। कहां ये कमजोर है और मैं इसे गिरा दूं। तो जो व्यक्ति अभिषिक्त है, जिस व्यक्ति के जीवन पर प्रभु का अनुग्रह है, जिस व्यक्ति के लिए परमेश्वर की योजना है, उस व्यक्ति पर शैतान आंखें लगाए रखता है। और अगर हम शैतान को ध्वस्त कर सकते हैं, तो सिर्फ हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उसे ध्वस्त कर सकते हैं। यूट्यूब पर मेरे संदेश होते हैं, ईमानदारी से बताना, प्रभु के घर में बैठे हैं, कितने लोग हैं जो यूट्यूब पर मेरा वचन सुनते हैं? 10% भी नहीं है। और यूट्यूब पर मेरे जो वचन है ना, मैं 4 सभा लेता हूं हर संडे, चारों अलग अलग विषयों पर मैं वचन देता हूं। आप उन चारों विषयों को सुना करें। आप ये मत सोचे कि चलो भैया का कोई हम वीडियो लगा लें, कोई वचन लगा लें। आप सारे संदेश सुने। और मैं तो कहता हूं, आप अभी इतने अक्लमंद नहीं हैं, सारे संदेशों को भी, एक एक संदेश को आप कई बार सुने कि उसमें बताया क्या गया है, सिखाया क्या गया है, प्रभु का वचन कहाँ से बोला गया था, कितना कहाँ से पढ़ा गया था। और जब प्रभु का वचन सुनते हैं तो आप अपने हाथ में परमेश्वर का वचन लेकर बैठे कि जो इस समय वीडियो में भैया बोल रहे हैं, क्या ये हूबहू वो बातें लिखा है? आप उन बातों को मिलाएं, प्रभु के वचन में आगे बढ़ें, प्रभु के वचन में शिक्षित हों। अगर आपने अपने जीवन को लेकर लापरवाही करी और प्रभु के वचनों पे ध्यान नहीं दिया, वचनों को नहीं पढ़ा, शैतान आपको कब उखाड़ कर फेंक देगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो तो बहुत अभिषिक्त लोगों को, जो अभिषिक्त लोग हैं उन्हें भटका देता है, जो सेवक लोग हैं उन्हें भटका देता है। अभी तो आप नॉर्मल एक मामूली विश्वासी हो, आपकी क्या बिसात उसके आगे, जब आप प्रभु का वचन ही नहीं जानते हो कि वो तो आराम से उखाड़ कर आपको फेंक देगा। सो आइए हम एक और वचन को देखते हैं, निकालिए जरा, पहला तीमुथियुस की किताब, इसका 4 अध्याय और इसका 14 पद। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चित मंत्र है। हाँ, पौलुस क्या कहता है? जो वरदान तुझ में अभिषिक्तों के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा, प्राचीनों के हाथ रखने से तुझे मिला था। हमारे चर्च में कितने अभिषिक्त लोग आए, उन्होंने भविष्यवाणियां करी, हाथ रखे, आपने वरदान पाए, अभिषेक पाया, सामर्थ पाई। पौलुस कहता है इसमें बस ठहरा मत रहे, निश्चिंत ना हो जाए इसमें। आगे क्या कहता है? 15 पद, इन बातों को सोचते रहे, हाँ, और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, हाँ, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। अपने उपदेश की चौकसी रख, जो वचन तूने सुने हैं उनकी चौकसी रख। हाँ, इन बातों पर स्थिर रहे, इन बातों में स्थिर रहे। जो प्रभु का वचन सुन रहा है उसमें बना रहे, स्थिर रहे। क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा, क्योंकि यदि अगर तू ऐसा करता रहेगा, तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। और तू अपने और अपने सुनने के कारण तू उद्धार का कारण बनेगा। हालेलुया।
क्या बनेगा तू? उद्धार का कारण, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अगर मैंने प्रभु के वचन पर अगर ध्यान ना दिया होता तो आज मैं प्रभु के लिए अपने जीवन में और आप लोगों के जीवन में उद्धार का कारण नहीं बन पाता। आज मैं प्रभु का वचन शिक्षित नहीं कर पाता। आज मैं आप लोगों को प्रभु का वचन नहीं बता पा रहा होता अगर मैं प्रभु के वचन पर अगर ध्यान ना लगाता, प्रभु के वचन को ना सुनता, ना जानता। इसलिए आप सभी लोग जितने भी आज यहाँ बैठे हैं, आज आप अपने जीवन से ये वाचा बांधे, संकल्प करें, मैंने प्रभु का वचन सुनना है। जैसे आप रोजमर्रा के जीवन में हर चीज के लिए समय निकालते हैं, नहाने धोने के लिए, खाने पीने के लिए, आराम करने के लिए, सोने जागने के लिए, ऑफिस में काम करने के लिए, बहनें घर का काम करने के लिए, हर चीज के लिए आपके पास एक समय होता है। वैसे ही प्रभु के वचन में शिक्षित होने के लिए आप एक समय निकालें। दिन का 1 घंटा 2 घंटा आप समय निकालिए कि ये हिस्सा मैंने प्रभु के वचन में सीखने के लिए देना है। और अगर आप इसमें निवेश करेंगे, अगर आप इसमें समय खर्च करेंगे, तो आप प्रभु के वचन में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। पहले मैं नागपुर जाया करता था, लगातार 7-8 साल एक पादरी साहब थे, हमेशा मुझे चर्च में बुलाया करते थे प्रभु के वचन का प्रचार करने के लिए। वहाँ पर एक भाई था और उस भाई की सेवा को देखकर मैं दंग रह गया। बीएससी करी हुई थी उसने, बहुत पढ़ा लिखा लड़का था, देखने में भी अच्छा हैंडसम लड़का था। और चर्च में सब लोग वचन सुन रहे हैं ना, तो सेमिनार होता था वहां पर 4 दिन का 5 दिन का। तो वो सारे पतीले अकेला, इतना बड़ा पतीला, 3 दिन 4-4 पतीले खुद ही मांज रहा होता था। सब लड़के लड़कियां आकर प्रभु का वचन सुन रहे हैं, वो पतीले मांज रहा है। 1 एकड़ का पूरा ग्राउंड सबने कूड़ा करकट कर रखा, बेचारा अकेला झाड़ू मार रहा है। पादरी साहब उसे बोलते, बेटा फलाना परिवार स्टेशन पर आ गया, उसे लेके आ जाओ। वो जीप में जाता, 8 किलोमीटर जाता, 8 किलोमीटर लाता। फलाने प्रचारक को छोड़ने जा रहा है, फलाने परिवारों को ला रहा है, बस अड्डे से ला रहा है, वहां से ला रहा है, बस काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम। कई बार जब मैं खाना खाता, वो मेरे पास खाना सर्व करने के लिए मेरे पास आता। ऐसा कोई काम नहीं जो वो लड़का ना कर रहा हो। सब जब वचन सुन रहे होते थे, सबके बाथरूमों में जाता, फिनाइल से सबका बाथरूम धोता, फ्लश साफ करता। वो मैं दंग रह गया। कूड़े में हाथ मारता एक पढ़ा लिखा लड़का। वो आशा नहीं करता कि कोई लड़की आएगी मेरी हेल्प करने के लिए, कोई लड़का आएगा। गधे की तरह काम करना, काम करना, काम करना, काम करना। मैं कई बार उसको कहता, बेटा तू सेवा करता है, मुझे बहुत अच्छा लगा, हर तरह का काम कर रहा है, तो बहुत अच्छा कर रहा है, परंतु प्रभु का वचन को है ना सुना कर। जब मैं वचन का प्रचार करता हूँ, तू वचन सुना कर। मैं देखता हूँ तू वचन नहीं सुनता। कहता नहीं भैया, मैं काम कर रहा होता हूँ ना, जो आप बोल रहे हो तो मेरे कानों में वो आवाज़ आ रही होती। मैंने कहा बेटा वो आवाज़ आना अलग होता है, बैठकर ध्यान से सुनना प्रभु का वचन, वो सुनना अलग होता है। मैं उनके पादरी साहब को भी मैंने कहा भैया आप इस लड़के पे ध्यान दिए, लड़का हीरा है, लड़का बहुत अच्छा लड़का है, ऐसे बच्चे मिलते नहीं हैं। कहने का अर्थ ये नहीं है कि वो हर तरह का काम कर सकता है, नौकर मिल गया, नहीं। परमेश्वर को एक अच्छा लीडर बनाने से पहले है ना, परमेश्वर एक व्यक्ति को लेबर बनाता। अच्छा, हालेलुया। अगर आप अच्छे लेबर हैं तो प्रभु आपको एक अच्छा लीडर जरूर बनाएगा, ये बात जान लेना। अगर आप एक अच्छे मजदूर हैं तो प्रभु आपको एक अगुवा जरूर बनाएगा। और अगर आप काम से कन्नी काटते हैं, हमारे चर्च में लड़के लड़कियां आते हैं बहुत सारे, वो काम से कन्नी काटते हैं, मैं सबको जानता हूं, काम से कन्नी काटते हैं। पर जब वो काम से कन्नी काटेंगे तो प्रभु उन्हें अगुवा नहीं बनाएगा कभी भी, क्योंकि परमेश्वर का नेचर में है ये चीज। इसलिए मैंने उसे कहा, मैंने कहा ये एक बहुत बड़ा अगुवा बन सकता है ये लड़का, अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो। ये प्रभु का नेचर है, उसका स्वभाव है। और लेबर तो ये कमाल का है, जब ये लेबर है, अगर इसे वचन मिल गया तो ये बहुत अच्छा अगुवा बन जाएगा। परंतु उनके पादरी साहब ने भी मेरी बात पे इतना ध्यान नहीं दिया, और कुछ सालों के बाद सुनने में आया, वो मेरे से चैटिंग करता था, उसके मन में पादरी को लेकर कड़वाहटें आ गई।
कलीसिया को लेके कड़वाहट आ गई। उसने मुझसे फ़ोन पे बात करना बंद कर दिया। उसने आज प्रभु को छोड़ दिया है, प्रभु से अलग हो गया बिल्कुल। अब नफरत करता है वो विश्वास करने वालों से, विश्वासियों से नफरत करता है। बताइए, ऐसी लेबर तो मेरे चर्च के बच्चे भी नहीं करते जैसा वो लड़का काम करता था। क्यों काम करता था? क्योंकि उसे प्रभु के लोगों से प्यार था। क्यों काम करता था? क्योंकि उसे प्रभु यीशु से प्यार था। ऐसा लड़का जो चर्च में इतनी मेहनत कर रहा है, वो लड़का पीछे हो सकता है, तो तुम क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं भटक सकते? एक, प्रभु के वचन का ज्ञान ना होने से, प्रभु के वचन में स्थिर ना होने से अच्छे अच्छे अभिषिक्त लोग नाश हो जाते हैं। आज एक महान अगुवा वो बन सकता था, उसके अंदर हर एक चीज थी, हर एक चीज पॉजिटिव थी, वो कोई भी नकारात्मक चीज थी ही नहीं। पढ़ा लिखा लड़का था, टैलेंटेड लड़का था, बजाना अलग जानता था, वो ड्रम बजा लिया करता था, कॉन्गो भी बजा लिया करता था। वो बता रहे थे प्रचार भी करता था, काम भी मेहनत करता था, पढ़ा लिखा अलग था, कोई माइनस पॉइंट नहीं था। माइनस पॉइंट क्या था? प्रभु के वचन में उसने इतना ध्यान नहीं दिया, सेवा को अधिक महत्व दिया, काम को अधिक महत्व दिया, प्रभु के वचन को महत्व नहीं दिया। वचन में लिखा है कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। अगर आप प्रभु के वचन में ध्यान नहीं देंगे तो जैसे वो नाइजीरियन सिंगर जोटा एक आराधना करने वाला बच्चा आज प्रभु में नहीं है, आज नाश हो गया उसका जीवन, उसका भी जहाज रूपी जहाज, विश्वास का जहाज रूपी डूब गया। उस नागपुर के लड़के के समान आप भी प्रभु से कभी अलग हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक बुद्धिमान मनुष्य बने रहें तो अपने आत्मिक जीवन की जो नींव है वो चट्टान पर डालें, परमेश्वर के वचन पर डालें, चिन्ह चमत्कारों पे ना डालें, चंगाइयों पे ना डालें, धन पर ना डालें। वचन में अगर आप स्थिर है ना, चंगाई दौड़कर आपके शरीर में आएगी। हालेलुया। हमारे जो आत्मिक पिता है आमोस भैया, उनके आश्रम में एक लड़के को, ऐसे लड़के को लेकर आए गए जो कि पटरे पर चलता था। पटरे पे छोटे छोटे बैरिंग लगा रखे थे, लकवा था हाथ पैरों में, रगड़ रगड़ के वो चलता था। उसके माँ बाप आश्रम के दरवाजे पर छोड़कर चले गए थे। सुनो ध्यान से कि इसका लैट्रिन बाथरूम हमें कराना पड़ता है। 18-19 साल का लड़का था वो, इसका लैट्रिन बाथरूम हमें कराना पड़ता है, खाना हमें खिलाना पड़ता है, नहलाना धुलाना हमें करना पड़ता है। आश्रम में छोड़ देते, आश्रम वाले लोग देखेंगे, छोड़ के चले गए थे। आमोस भैया ने उस बच्चे के लिए क्या रखा था? बस जब मैं वचन देता हूं ना, इसे पीछे बैठा दिया करो, ये वचन सुना करे बस मेरा। उसके लिए चंगाई की प्रार्थना उन्होंने करी ही नहीं। वो लड़का पीछे बैठे बैठे प्रभु का वचन बहुत ध्यान से सुनता था, वचन पढ़ता था, कभी चंगाई के लिए उसके लिए प्रार्थना नहीं की गई। आमोस भैया ने बताया, जब मैंने वहां जाकर उस लड़के को देखा, जब मैं सेमिनार में गया ना, जब उस बच्चे ने गवाही मुझे खुद दी, हू बहू बिल्कुल नॉर्मल, जैसे आप और मैं है ना नॉर्मल, हू बहू नॉर्मल, पैरों में हाथों में कहीं लकवा नहीं था। वो मुझे जब मुझे वो बता रहा था ना कि कभी मैं पटरे पे चलता था, मुझे देखकर उसकी गवाही को सुनकर हैरानी हो रही थी, ये तो नॉर्मल है, कहीं से भी जरा भी हाथ पैर नहीं मुड़े, ये कैसे पटरे को चलाता होगा। परंतु जब वो गवाही बता रहा था, उसके साथ के वहां आश्रम में बैठे लोग बता रहे थे ना, मुझे सुनकर हैरानी हो गई। आमोस भैया ने उसे पास्टर बना दिया। उसके माँ बाप जब उसे लेने आए तो उसने कहा, तुमने तो मुझे मरा हुआ छोड़ दिया था, परंतु प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया है, ये मेरा जीवन प्रभु के लिए है। भैया के साथ रहकर वो सेवा करता है। कैसे ठीक हुआ? सिर्फ वचन को सुनने से। वचन को सुनता रहा, वचन को सुनता रहा, वचन ने ही उसे चंगा कर दिया। वचन ही आपको चंगा करेगा, वचन ही आपको उद्धार देगा, वचन ही आपको सफल करेगा, आपको आपके जीवन पे वचन ही आपको धनी बनाएगा। हालेलुया। वचन ही आपकी सारी समस्याओं से आपको निवारेगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। इसलिए आप लोग अपने आप को अधिक से अधिक वचन से शिक्षित करें। आज आप अपने जीवन से संकल्प करें कि प्रतिदिन मुझे कम से कम 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा, अगर हो सके तो 2 घंटा, 3 घंटा आप अपने आप को प्रभु के वचन से जोड़ें,
बाइबल पढ़ें, परमेश्वर का वचन पढ़ें, लगातार बाइबल पढ़ें, एक सिरे से पढ़ते चले जाएं। कभी भी ये ना करे बाइबल खोलो और जहां से आ गई सामने वहां से पढ़ना शुरू कर दो ना। पहले मत्ती की किताब से शुरू करो और पूरा प्रकाशित वाक्य तक चले जाओ। बार बार नए नियम को पढ़ो और फिर बाद में पुराने नियम पर आओ। प्रभु के वचन से पढ़ो। यूट्यूब में आप बार बार मेरे वचनों को सुनो और बाहर के प्रचारकों को मत सुन लेना, क्योंकि अभी आप इतने परिपक्व नहीं हो, भटक जाओगे विश्वास से। इसलिए अभी आप मेरे ही वचनों को सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो, सारे संदेशों को सुनो, जितने भी नीचे से डले हुए हैं 2-3 साल के जितने भी पुराने संदेश, सारे संदेशों को सुनो। आप बहुत कुछ आपको सुनने और जानने और सीखने का मौका मिलेगा। आप जितना वचन में बढ़ोगे, मैं आपको दावा करता हूं, आप उतना अपने जीवन में सफल व्यक्ति बनोगे, उतना सफल बन जाओगे। हालेलुया।